शुरू से शुरू करते हैं। 2012 एक नया लड़का आया पश्चिमी दिल्ली से और उस लड़के ने यहाँ पर जब इस मैदान पर कदम रखा तो उसको चैलेंज किया गया। उसको चैलेंज इसलिए किया गया क्योंकि उसके रन्स नहीं आ रहे थे। और उस लड़के को जब वो ऐसे ही डीप एंड में जो है नहीं डीप एंड पे जब वो फील्डिंग कर रहा था तो जब क्राउड की तरफ से कमेंट्स सुनने को मिले तो उसने भी अपने अंदाज में एक उंगली प्रदर्शित करी, जो जाहिर सी बात है वो उंगली थी जो पब्लिकली आप दिखा नहीं सकते हो। बट वो उंगली जब उसने दिखाई तो ऑस्ट्रेलियंस को पहली बार लगा हाँ ये क्या हो गया। ऑस्ट्रेलियंस बैकफुट पे थे क्योंकि उनको ये लगता था ये तो हिंदुस्तानी है, ये तो सिर्फ सुनने का काम रखते हैं, ये कुछ नहीं बोलेंगे हमें। लेकिन उस लड़के के उस एक प्रदर्शन से ऑस्ट्रेलिया पहली बार बैकफुट में आया। जब वो 3-4 साल बाद इस मैदान पर इस देश में दोबारा आया ना तो दुनिया को पता चल चुका था कि ये अगला सबसे बड़ा बल्लेबाज बनने जा रहा है, इस पीढ़ी का सबसे बड़ा बल्लेबाज होकर रहेगा। उस वक्त पर स्टीव स्मिथ वहां नहीं थे जहां आज है, लेकिन विराट कोहली, हालांकि वो सीरीज दोनों ने ही मतलब वो था कि वो बोलते हैं ना वर्सेस मेसी चल रहा है, रोनाल्डो वर्सेस मेसी, या तू डाल डाल में पात पात बोलते हैं कि भाई तू उधर जा रहा है मैं भी उधर जाऊंगा, तू 100 मार रहा है मैं भी 100 मारूंगा। अब वहां से बहुत सारी चीजें जो है वो बदली और उस सीरीज ने पहली बार ऑस्ट्रेलिया को ये बता दिया कि अगर, क्योंकि यही मैदान था, पता है एक विराट कोहली की कहानी में जो मैं एक दिलचस्प किस्सा बताना भूल गया वो ये था कि ये मैदान विराट कोहली बैटिंग करने के लिए आते हैं, मिचेल जॉनसन, और ये लंच से पहले की बात है, लंच होने वाला होता है, 2 या 2.5 ओवर 3 ओवर रहते हैं लंच होने के लिए, आते हैं विराट कोहली पर मिचेल जॉनसन सीधा वो बाउंसर मारता है और वो सीधे हेलमेट पे लगती है। 2-3 ओवर बाद लंच हो जाता है, विराट कोहली गुस्से में विराट कोहली ये जब यहाँ से वॉक करते हुए जा रहे हैं ना और इस ड्रेसिंग रूम में जा रहे हैं, वो ये कहते हैं उनके अंदर का वो पश्चिमी दिल्ली जाग चुका है, इसने मुझे बॉल कैसे मार दी। उसके साथ साथ कई सारे अलंकार भी थे, वो मैं प्रयोग नहीं कर रहा, लेकिन उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि इसने मुझे बॉल कैसे मार दी। वो पूरे उस लंच ब्रेक के दौरान यही सोचते रहे कि अब इसको मुझे जवाब देना है और इसको जवाब ऐसा देना है कि एक मिसाल बने यहाँ से। इसी मैदान पर उसके बाद वो 100 मारते हैं, ऑस्ट्रेलियंस बाउंसर्स मारना जारी रखते हैं और बाउंसर मारने के बाद जब उन्हें लगता है कि इस पर फर्क नहीं पड़ रहा है, उनको ऐसा लगा कि नहीं शॉर्ट बॉल मारना का इस्तेमाल करेंगे तो शायद विराट कोहली को खामोश कर देंगे, बट वो हुआ नहीं। सडनली क्या हुआ, फिर आपने देखा ऑस्ट्रेलियन टीम को जो है वो उन्होंने थोड़ा सा बाउंसर्स मारना कम करी क्योंकि विराट कोहली के पास हमेशा इन सारे के सारे जो पैंतरे थे ऑस्ट्रेलियंस के, उनका जवाब उनके पास था। और वहां पर दरअसल पहली बार हुआ जिसके बाद अगली सीरीज में ड्रेसिंग रूम में बैठकर जस्टिन लैंगर को यह कहना पड़ा कि कुछ भी करना, इसको आंख मत दिखाना, इसको आंख दिखाओगे तो तुम्हारे लिए दिक्कतें जो है वो बढ़ जाएंगी। वो दौर है। और फिर आज का दौर है जब आप मोहम्मद सिराज को बू होता हुआ देख रहे हो, जिस पर ट्रेविस हेड ने एक झूठ बोला। ट्रेविस हेड प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आकर अगर झूठ बोलता है, और मैं तो दावे से कहूंगा कि मैं दम से कहूंगा कि मैंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सवाल भी पूछा पैट कमिंस का, उसके पास कोई जवाब नहीं था। पैट कमिंस जवाब देने से बचे उसमें, क्योंकि उन्होंने भी कुछ कहा था, उन्होंने भी सिराज को कुछ कहा था, और जो उन्होंने सिराज को कहा था वो उन्होंने भी सही नहीं कहा था, क्योंकि सिराज वहां से भी हाथ झटक कर गए थे। मेरे पास वो तस्वीर है, वो तस्वीर आप देखिए। और उसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो ट्रेविस हेड ने भी आकर झूठ ही कहा यहां पर। तो सबसे बड़ी बात यह है, मुझे इस बात की कोई वो नहीं है, जो सिराज ने किया शायद हम बोलते हैं हाँ यार सिराज को उस समय पे बॉल नहीं फेंकनी चाहिए थी, लेकिन एक बॉलर का एग्रेशन होता है, ठीक है, वहां पर चीजें खत्म हो गई, क्राउड बू में आ गया। लेकिन जब उन्होंने ट्रेविस हेड को सेंड ऑफ दिया, वो तो पार्ट ऑफ डिसमिसल है यार। वो सेम चीज पैट कमिंस ने ऋषभ पंत के अगेंस्ट की थी, वो ओवर चार्ज थे, ओवर पंप थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक्सेप्ट किया। मिचेल स्टार्क ने यशस्वी जायसवाल के अगेंस्ट सबके साथ हुई, लेकिन आप उसके बाद इस तरह का बिहेवियर ये नहीं देखते हो। तो वही सिंपल सी एक बात थी कि अगर सिराज ने ट्रेविस हेड को कहा तो ट्रेविस हेड ने भी सिराज को कहा, और उसने वेल बोल्ड नहीं कहा, है ना। वेल बोल्ड एफ से शुरू नहीं होता, वेल बोल्ड डब्ल्यू से शुरू होता है। तो वो चीज आपको देखनी पड़ेगी। तो मेरे हिसाब से वेल बोल्ड अगर डक बोलते तो हम लोग शायद विश्वास भी कर लेते कि भाई डक बोल दिया है। यस, तो वही मैं कह रहा हूं कि सीधे तौर पर अगर आप देखोगे तो ये मैदान और ये पूरा का पूरा जो बवाल था मोहम्मद सिराज और विराट कोहली का, इसमें हमने आपको विराट कोहली वाली कहानी इसलिए सुनाई क्योंकि बहुत जरूरी थी कि आपको पता चले कि ये शुरू कब से होता है। क्योंकि एक लड़का आया था इसी तरीके से, जिसको जब ये इस तरीके से चिढ़ाते रहे और उसने रन्स बनाते रहा तो इन्हें लगा नहीं बोलना है। क्योंकि सचिन तेंदुलकर ने भी बहुत रन्स बनाए हैं, वो कभी बोले नहीं, वो बल्ले से बोलते थे, वो बल्ले से बोलते थे। विराट ने बल्ला भी बोला और मुंह से भी बोला। सचिन जब गुस्सा हो जाते थे शेन वॉर्न को लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का मारते थे। विराट क्या था, वो छक्का भी मारेगा और आंख भी दिखाएगा और मुंह से भी बोलेगा, और वो अलंकार भी सुनाएगा। और यही अलंकार आई थिंक अब आने वाले ब्रिस्बेन में हो, मेलबर्न में हो, सिडनी में हो, इस अलंकार का प्रयोग अब आने वाले टाइम पे देखने को मिलेगा। क्योंकि सिराज एक बहुत पॉपुलर कैरेक्टर है, और जब सिराज, आज भी बुमराह ने जब मैच खत्म हुआ तब बुमराह ने सिराज को आगे किया कि भाई आप जाओ, आपको पूरी क्राउड बू कर रही है, आप आगे जाओ, आप वो आगे आ रहे थे, वो यहाँ तक आगे थे।
और यहाँ पर आते आते वो जब उन्होंने यहाँ पर आते आते वो बू का साउंड सुना ना तो वो रुक गए, फिर उन्होंने सिराज को आने दिया और उन्होंने बोला अब आप बताओ। वो मैंने ट्वीट की हुई है तस्वीर, पहला कदम, उसके बाद सिराज ने इस पार रखा और वो लगातार उनको ऐसे 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 कर करते रहे। उनको भी पता था कि क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जानती है कि बुमराह वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट बॉलर है, अगर ग्रेटेस्ट बॉलर उसको तो वो कुछ नहीं कर सकते, बट उसको ये पता था कि अगर मैं इसका मनोबल बढ़ाऊंगा ना यहाँ से तो ये चुप हो जाएंगे, और वही हुआ। तो वो चीज बुमराह की प्रेजेंस ऑफ माइंड थी। ये टीम एक दूसरे के लिए खड़ी है यार, ये हर लड़का इस टीम का एक दूसरे के सपोर्ट के लिए खड़ा है कि आप बोल के तो दिखाओ कुछ हमारे एक लड़के को, हम 7-11 के 11 मिलकर फिर आपको बताएंगे। यहाँ पर एक और एक 11 होता है, तो वो चीज है। और सिंपल तौर पर ये कहानी बतानी इसलिए जरूरी थी। बाकी आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं मुझे पता है, इंडिया में भी कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि नहीं यार सिराज को ऐसा करने की क्या जरूरत थी, बट देखो यार सिंपल तौर पर ये कॉन्टैक्ट स्पोर्ट नहीं है बहुत ज्यादा, लेकिन ये ऐसा स्पोर्ट जरूर है जहां पर आप थोड़ा सा फायर देखते हो, फायर एंड फ्यूरी देखते हो। बचपन से शोएब अख्तर, वसीम अकरम, वकार यूनिस फायर ही थे। वेस्ट इंडीज की वो एंड्रू सैमुअल्स, एडम गिलक्रिस्ट, नहीं मैल्कम मार्शल तक चले जाओ, मैल्कम मार्शल, जोएल गार्नर, ये लोग जब बॉलिंग करते थे उसके बाद वाली पीढ़ी में अगर आप देखो कर्टली एम्ब्रोस वगैरह को, ये लोग सब चार्ज अप रहते थे। उससे पहले ऑस्ट्रेलिया का ही वो मैदान था जहाँ पे सर डोनाल्ड ब्रैडमैन पवेलियन के नीचे खड़े थे, और यहीं पे ही बॉडी लाइन सीरीज हुई थी जहाँ पे इंग्लैंड की टीम आई थी और उन्होंने बोला था अब तो हम इनके बॉडी में मारेंगे वरना ये लोग रुकेंगे नहीं, रन मारते रहेंगे, और करा भी था। और उसके बाद से ही वो नो बॉल वाला रूल आया कि भाई अब आप सिर्फ 2 नो बॉल डाल सकते हो, पहले एक नहीं था, पहले 2 था, बाउंसर्स डाल सकते हो, तो उसके बाद नो बॉल करार दिया जाएगा। तो ऑस्ट्रेलिया में ये चीज, ऑस्ट्रेलिया में नहीं, ये क्रिकेट में रबाडा चार्ज अप रहते हैं, रबाडा मिचेल स्टार्क चार्ज अप रहते हैं। मिचेल जॉनसन को जो देख के बड़े हुए, मिचेल जॉनसन पॉपुलर ही हुए थे कि इसके वजह से डेल स्टेन्स, महान पेसर्स उठा लो, वो लोग चार्ज अप रहेंगे। और सिराज ने कुछ गलत नहीं कहा, वो अपने लिए खड़े रहे। स्टार स्पोर्ट्स में जब उन्होंने हरभजन सिंह को इंटरव्यू दिया तब वो खड़े रहे, उन्होंने साबित किया ट्रेविस हेड का। और जब उनके बीच में कॉन्वर्सेशन भी हो रही थी तो ट्रेविस हेड ने बोला नथिंग पर्सनल, क्योंकि बाद में गले मिल गए, वो अच्छी बात है। व्हाट स्टेज ऑन द फील्ड शुड स्टे ऑन द फील्ड, बट दुश्मनी चाहे लाख करो, लेकिन ये गुंजाइश रहनी चाहिए कि जब हम और तुम मिले तो कम से कम हाथ मिलाने लायक रहे। इस स्थिति पर लाकर इस मैच को छोड़ दिया है। आगे अगर कुछ बवाल होता है तो देखते हैं। मुझे लगता है आगे बहुत ज्यादा तक ये कैरी फॉरवर्ड होगा या नहीं होगा, ये हमें ब्रिस्बेन बताएगा। ब्रिस्बेन में मौसम अच्छा नहीं है, मौसम की रिपोर्ट्स भी आपको देते रहेंगे वहां से, लेकिन फिलहाल ये फाइनल रिपोर्ट है। एडिलेड के मैदान से गुस्सा और गुस्से के साथ साथ भारत के 2 खिलाड़ी, एक का नाम विराट कोहली, मॉडर्न डे लेजेंड, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, और इस देश ने उसको चिढ़ाने का स्वाद चखा हुआ है। दूसरा मोहम्मद सिराज है, ग्रेट और लेजेंड तो अभी मैं नहीं कहूंगा, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि आग का जवाब आग से देना जानता है, और वो उसने दिया भी है, अब देंगे भी आगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच इस कवरेज को देखने के लिए। हम लोग लगातार आपके लिए यहाँ से रिपोर्ट्स लेकर आ रहे हैं। बाकी आप लोग बता सकते हैं कि हम और क्या ऐसा करें जो क्रिकेट से जुड़ा हुआ है ना, क्रिकेट से बाहर की चीज़ मत बताना, क्रिकेट से जुड़ा ऐसा और क्या करें जो आप लोगों को पसंद आए, और हम पूरी जी जान लगाएंगे उसको करने के लिए। थैंक यू सो मच, साइनिंग आउट फ्रॉम एडिलेड।